नहीं दिख रहा है ऐसे। तो एक्चुअली अपन वाटर और H प्लस आइन, एसिडिक मीडियम है तो H प्लस आइन और वाटर किसी भी तरफ ऐड कर सकते हैं। मोस्टली अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो वाटर अपने आप ऐड कर सकते हैं किसी भी तरफ। तो मैं एक काम करूंगा कि जो मैं यहाँ पर बैलेंसिंग क्लिक करूंगा वो बैलेंसिंग में यहाँ मेथड लिखता जाऊंगा, ठीक है। अपन वो मेथड लिखते जाएंगे यहाँ पर। तो ठीक है, अब जो मेथड अपन को यूज करना है वो मेथड के पॉइंट्स में यहाँ लिख रहा हूँ और यही पॉइंट्स अपन को फॉलो करने हैं। एक मेथड, फर्स्ट पॉइंट होगा डिवाइड द रिएक्शन, divide the reaction into half with respect to central atom. तो सेंट्रल एटम अपन को पता है क्या होता है, लीस्ट ट्रस्टेबल एटम इन द मॉलिक्यूल। तो इसमें सल्फर होगा और इसमें नाइट्रोजन होगा, दैट इज अ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सल्फर को यहाँ पर सल्फर सेंट्रल एटम है और इसमें सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें नाइट्रोजन है। तो अपन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ कि एक अपन ने डिवाइड कर लिया H2S और S, और एक अपन ने डिवाइड कर लिया HNO3, इसको NO के साथ डिवाइड कर लिया, ठीक है। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो बैलेंस, अब अपने आप इन हाफ रिएक्शन में बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस इनटू हाफ रिएक्शन मतलब दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे अपन। सो बैलेंस ऑल एटम्स other than oxygen and hydrogen atom तो आप सारे एटम को बैलेंस कर लो। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम है तो अपन कहेंगे सर यहाँ पर सल्फर है, ये सल्फर है, एक सल्फर इधर है, एक सल्फर इधर है, तो ये तो बैलेंस ही है, इसमें क्या बैलेंस करना। तो अपन कहेंगे कभी ऐसे भी हो सकता है कि भाई H2S है और अगर सल्फर 2 होता है इस तरफ तो अपन यहाँ पर 2 लिख लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। ऐसे नहीं करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, नहीं, बैलेंस करने के लिए हमेशा अपन मोलर कोएफिशिएंट यूज करेंगे ऐसे, ठीक है ना। ऑल अदर एटम्स देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सारे एटम आप यहीं पर मैन्युअली बैलेंस कर लो, ठीक है। तो अपन कहेंगे इसमें भी बैलेंस कर देता हूं, यहां भी नाइट्रोजन बैलेंस है, यहां भी बैलेंस है। अब थर्ड पॉइंट होगा, अब अपन पहले एक एक हाफ रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग, ठीक है, बाय एडिंग H2O, तो बाय बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय H2O, ठीक है ना, एडिंग ऑन सुटेबल साइट, ऑन सुटेबल साइट, ठीक है ना, सुटेबल साइट। तो अपन सुटेबल साइट क्या मतलब, इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो बैलेंस करना ही नहीं, इधर ऑक्सीजन देख लेते हैं। कोई इस तरफ 3 ऑक्सीजन है और इस तरफ एक ही ऑक्सीजन, तो फिर इधर 3 ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना होता है। इधर 2 ऑक्सीजन कम है, एक तो है और इधर 3 है, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे। 2 ऑक्सीजन कम है तो आप इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लो, क्योंकि आपने कहा ना बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय वाटर मॉलिक्यूल एडिंग ऑन द सुटेबल साइट। सुटेबल साइट मतलब जिस तरफ कम है उस तरफ ऐड कर लो। तो इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गए, इधर 2 ये हो गए और एक ये हो गया, 3 ऑक्सीजन एटम, इधर 3 ऑक्सीजन एटम। अब अपन फोर्थ पॉइंट, इसमें तो ऑक्सीजन था ही नहीं, इधर ऑक्सीजन था तो अपन ने बैलेंस कर लिया। कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, नो सर। ठीक है। अब बैलेंस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H plus sign on the H plus sign on hydrogen deficient site, deficient site। हाँ तो ठीक है, इधर भी आप ऐसे ही लिख लेते साइड मतलब ना, इधर भी आप ऐसे ही लिख लेते सर बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय H plus sign एडिंग ऑन सुटेबल साइड, तो भी मुझे पता था भाई हमें उस तरफ ऐड करना है जिस तरफ हाइड्रोजन कम हो, तो इसमें पहले ऐड करते हैं।
तो इधर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर लो, बैलेंस कर दो। लो भाई बैलेंस हो गए हाइड्रोजन एटम दोनों है। इधर 1 हाइड्रोजन है, इस तरफ 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 3 हाइड्रोजन बैलेंस कर देता हूँ। लो भाई दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 3 हाइड्रोजन ये और एक ये 4, और इधर भी 4 हाइड्रोजन एटम, इधर 2 हाइड्रोजन एटम और इधर भी 2 हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, तो अब आप बैलेंस करो चार्ज, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन सुटेबल साइड, सुटेबल साइड। अब अपन क्या करेंगे, हमारे पास चार्ज बैलेंस करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज बैलेंस करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है चार्ज बैलेंस करने के। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, कर लेता हूं सर। इधर कितना चार्ज है, तो अपन कहेंगे ये तो पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये भी न्यूट्रल है, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इधर क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज ये वाला है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 0, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ये 2 पॉजिटिव चार्ज था 2 into 1, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इधर भी RHS साइड में भी पूरा 0 हो गया और इधर भी LHS साइड में भी पूरा हो गया। अब अपन कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, तो राइट हैंड साइड में तो पूरा 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में HNO3 तो 0 है लेकिन 3H प्लस आइन है, तो क्या करें अपने पास तो जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां न्यूट्रलाइज कर दूंगा, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, तो अपन ने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। अब ये भी पक्का होगा कि अगर एक में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में ऐड किए हैं तो दूसरे में 100% आप लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन इसी को तो कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा तो गेन होगा ना, तो इसलिए ये 100% है कि अगर किसी हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में आपने ऐड किए हैं तो दूसरे में 100% लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, तो आपने सूटेबल इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, नाउ विल राइट दैट मल्टीप्लाई the 2 reaction with suitable number so that number of electron lost equal to number of electron gain हो जाए। यही तो प्रिंसिपल पढ़ा था आपने लास्ट में कि भाई बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो किस पे बेस्ड होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लॉस्ट हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन भी होने चाहिए, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द रिएक्शन, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो सर ऐसा तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 into 2 6 हो जाएगा, ये 2 into 3 6 हो जाएगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे। हाँ हमने यही किया, दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैंने सूटेबल नंबर इसलिए लिखा कि कभी अगर ऐसा होगा कि किसी में 6 से मल्टीप्लाई किया, किसी में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता है कि यार इसको ना दोनों को अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 1 से कर दो, इसको 3 से कर दो, तो सूटेबल नंबर वो किसी रिएक्शन में आएगा तो अपन देखेंगे, अभी अपन कुछ भी नहीं करने वाले, हमें जो सामने दिख रहा है हम तो वही करेंगे बस। तो अपन कहेंगे ठीक है हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, मिनिमम नंबर से, सो दैट आई गॉट 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 6 इलेक्ट्रॉन गेन। अब क्या 7 पॉइंट, add the 2 reactions, a reaction to get balanced reaction, ये लो भाई balanced reaction आ गया, add the 2 reaction to get the balanced reaction, so अपन कहेंगे ठीक है दोनों को ऐड कर देता हूं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, दोनों को ऐड कर लेता हूं,
ठीक है। तो अपन कहेंगे देखो सर एक बात है, इधर अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे अपन तो ऑब्वियस सी बात है, इधर 2 3 जो 6 आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो जाएंगे, और बाकी लिख लेते हैं या बाद में कैंसिल कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। तो 3H2S ट्वाइस ऑफ HNO3, 2 3 जो 6H+ आई और 2 3 जो 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकता था मैं, लेकिन मुझे पता था ये नंबर मल्टीप्लाई ही आप इसलिए करते हो कि इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ इक्वल होंगे तो कैंसिल कर दूंगा। अब राइट हैंड साइड वालों को लिखते हैं, तो 3S ट्वाइस ऑफ NO 4H2 और 6H+ आई। ये तो H+ साइन भी कैंसिल हो रहा है भाई, यहाँ तो H+ साइन भी इक्वल है ना, ये वाला और ये वाला, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो बन गया अपन को बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन क्या हो गया, तो अपन कहेंगे यहाँ पर 3 आना चाहिए, HNO3 ट्वाइस होना चाहिए, 3 सल्फर होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ NO होना चाहिए और 4H2 होगा। लो भाई आपका रिएक्शन बैलेंस। ये मेथड फॉलो करना होता है और बड़ा इजी है। अपन को लग रहा है ऐसे कि मतलब बड़ा, मतलब सर ये ऐसे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा है, कोई ज्यादा नहीं है, बड़ा इजी होता है देखना। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा, आप इसमें कोई एग्जांपल में डाउट है तो आप पूछो, वरना मैं एक और एग्जांपल लूंगा। ये थोड़ा मतलब मेरी तरफ से ऐसे था कि भाई थोड़ा मुझे ज्यादा इजी लग रहा था, लेकिन आपको मेथड सिखाने के लिए मुझे इजी एग्जांपल लेना पड़ा। अब मैं थोड़ा ठीक ठाक एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसमें अपन को काफी सारे एग्जांपल पता चल जाएंगे। आप इसमें देख लो एक बार, अगर आपको डाउट होगा तो आप पहले बता देना। अगर किसी को डाउट होगा तो वो मुझे बता देगा कि सर मुझे डाउट है, वरना फिर मैं एक दूसरा अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूँ एक और। सर पहला स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं समझा। रिएक्शन को 2 हाफ में डिवाइड करना था है ना, रिएक्शन को 2 हाफ में डिवाइड करना था अपन को, तो अपन देख लेते हैं भाई कैसे डिवाइड करेंगे है ना। ठीक है, ओके सर। अब एक सेकंड में अपन देखते हैं। अब पहला वाला पॉइंट था कि देखना अपन ने क्या किया था, इसमें सेंट्रल एटम सल्फर, इसमें सेंट्रल एटम सल्फर, तो एक अपन ने हाफ रिएक्शन इन दोनों से ले लिया था। इसमें नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, तो एक इससे ले लिया। तो अपन ने एक बार H2S को S के साथ लिख लिया था और एक बार अपन ने HNO3 को NO के साथ लिख दिया था, फिर अपन ने बैलेंसिंग शुरू की थी। ले लूं दूसरा रिएक्शन एक बार, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट लिख लिया आपने, क्योंकि अगर ये वाले पॉइंट आपके पास होंगे तभी आप कर पाओगे। मैं दूसरा रिएक्शन ले रहा हूँ। एक मिनट वो पॉइंट्स लिखना, वो पॉइंट्स लिखना, लास्ट पॉइंट लिखना। लिख लो कोई बात नहीं, लास्ट पॉइंट लिख लो, पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि फिर बाद में अपन को ये बार बार वरना देखना। हो गया? यस सर। चल अब दूसरा रिएक्शन। मान लो दूसरे रिएक्शन में मुझे थोड़ा ऐसे करना है, C2O4 2 नेगेटिव ना प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, और ये H+ है, मतलब एसिडिक मीडियम हो गया। अगर थर्ड रिएक्टेंट गिवन है ना कभी, वो हमेशा मीडियम ही होता है। ये बना रहा है CO2 और ये बना रहा है Cr+। अपन कहेंगे सर ये तो बड़ा अजीब सा रिएक्शन है, इसमें तो चार्ज वार्ज भी दे रखे हैं आपने इस बार, तो ये चार्ज वाला भी आप ही बता दो, फिर हम लोग करेंगे। हम लोगों को दे देना तो हम लोग कर लेंगे। सर वो थर्ड रिएक्टेंट का क्या बताया? वो हमेशा मीडियम होगा, ये एसिडिक मीडियम। ओके सर।
तो अपन कहेंगे देखो सर, एक बार तो CO2 को मैं इधर इसके साथ लेने वाला हूँ और एक बार Cr को इस Cr के साथ लेने वाला हूँ, मतलब रिएक्शन को 2 हाफ में डिवाइड करूंगा। आपने लिख रखा है कि रिएक्शन को 2 हाफ में डिवाइड करना है, कर दिया। अब मैं ना सिर्फ इसी को बैलेंस करूंगा पहले, फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन चूज करूंगा। पहले इसी को बैलेंस करता हूँ, एक बार इसको इसके साथ लेना है। ठीक है, पहले बैलेंस करो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो कार्बन इधर 2 है, इधर 1 ही था, तो ये लो बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करो ऑक्सीजन को, तो बैलेंस ही है। हाइड्रोजन को है ही नहीं, अरे यार तो बड़ा इजी आ गया। तो चलो फिर चार्ज बैलेंस करते हैं। तो अपन कहेंगे देखो सर, इस मॉलिक्यूल पे, एक मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव चार्ज है और इस पे कोई चार्ज नहीं है। सो इस तरफ आपने -2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ 0 है और दोनों तरफ चार्ज इक्वल होने चाहिए, और मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है बैलेंस करने के लिए। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, एक ही तरफ इधर बढ़ाना है, जबकि मुझे दोनों तरफ चार्ज इक्वल करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो इसकी वजह से -2 हो जाएगा। तो -2 इस तरफ है और -2 इस तरफ भी है, तो दोनों तरफ चार्ज क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। चार्ज, यस सर। यस सर। ठीक है। अब अपन चेक करते हैं दूसरा वाला पार्ट है। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा इजी लिया था। एक तो थोड़ा इजी लो ना, दूसरे वाले को आप मतलब थोड़ा टफ भी ले लोगे तो भी चलेगा ना, एक इजी ले लो। तो देख अपन क्या करेंगे ना, Cr2O7 2 नेगेटिव है, ठीक है, इसमें पहले से चार्ज है सर, और इसमें Cr+3 है। पहले अदर एटम देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो पहले इसको बैलेंस कर दे। लो भाई क्रोमियम बैलेंस। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, कैसे, वाटर से। लो भाई कितने ऑक्सीजन कम है इस तरफ, इधर एक भी नहीं है, इधर तो 7 है, 7H2 डालना पड़ेगा। पक्का मेथड लिखा हुआ है अपने पास भाई, आपको कैसे बैलेंस करना है अपन को पता है ना। देखो, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2 ऑन द सुटेबल साइड। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम ऑन द हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। तो इधर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है सर इधर, लेकिन 14 हो गए, तो क्या करें, ऐड करो 14। लो भाई 14, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो। अब क्या, चार्ज बैलेंस करो। चार्ज कैसे बैलेंस करूं सर, तो अपन कहेंगे देख यहाँ 14H का साइन, यहाँ इस पे चार्ज कितना -2 था ना, और यहां पर कितना चार्ज है, तो अपन कहेंगे एक तो +3 है, इंटू 2 होगा तो +6 हो गया चार्ज। तो इन दोनों को मिला के कितना चार्ज होगा अपने पास, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है चार्ज बैलेंस करने के लिए, किस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करूं। तो अपन कहेंगे देखो इसमें ये तो पक्का था कि अगर इसमें राइट हैंड साइड है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन अपन चाहते हैं कि भाई देखो इधर +12 है, इधर +12 है, दोनों तरफ इक्वल करना है, क्या करूं, क्या ऐड करूं, कितना नेगेटिव चार्ज ऐड करूं इधर, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना। ठीक है, Yes. मैंने इसलिए अलग से लिख के बताया, वो उसी रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे, अपन कहेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, दोनों तरफ इक्वल चार्ज हो जाएगा। अब बताओ किसी को अगर चार्ज बैलेंसिंग में डाउट है तो। अब अपन कहेंगे ठीक है सर मान लिया, अब ये बताओ आप, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट तो 2 हुए थे और गेन 6 हुए, तो इसको ना सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो अपन ने कहा था सूटेबल नंबर से, अपन ने कभी नहीं यूज किया कि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अपन कहेंगे सर मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर लो, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से। मैं पहले ही सोच लेता इधर 6 है इधर 2 है, उसी को 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो इसको 1 से, रिएक्शन को ऐड करो। ये अब आप रिएक्शन को ऐड कर लो, आपका रिएक्शन बैलेंस है, आपके पास बैलेंस रिएक्शन है। तो अपन कहेंगे ठीक है सर बैलेंस कर दो आप रिएक्शन को। तो अपन कहेंगे अब आप देख लो भाई, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो
थ्राइस ऑफ C2O4 2 नेगेटिव, ये कितना है 1 टाइम्स है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव। प्रोटॉन कितने हैं 6, 14H प्लस है, 14H प्लस है। और इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस सी बात है 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो ही जाए, तब उसी के लिए तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। 3 इधर आ जाएगा अपने पास 6CO2, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है। इधर आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ Cr पॉजिटिव प्लस 7H2। लो भाई आपका रिएक्शन कर। तो सर जो क्वेश्चन में हाइड्रोजन दिया है H प्लस, उसका कुछ यूज नहीं है? जो क्वेश्चन में ये दिया है इसका कोई यूज है? हाँ सर, हम उसको बैलेंस करते हैं ना। और इसका कोई यूज है? हाँ हाँ, तो इसको भी बैलेंस करेंगे ना। अगर तुम इसको इधर 3 लिखोगी तो मैं इसको इधर लिखूंगा ना 40। समझी ना? हाँ सर। तो भाई वो तो मोलर कोफिशिएंट लिखेंगे ना अपन, इसमें इनको अपन ऐसे हटा थोड़ी सकते हैं किसी को। हाँ, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अपन को पता है भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप वाटर से बैलेंस कर देना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाकी चीजें तो अपन बैलेंस करेंगे। अब किसी को डाउट है तो बोलो, अगर किसी को डाउट है तो। सबको समझ में आया? Yes, yes sir. sir. अगर समझ में आया, अगर समझ में आया तो मेरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ, तब मानूंगा समझ में आया। क्वेश्चन दे दूं? Yes यही sir. यस हाँ सर। यही लिखता हूँ, तुम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना उसको, मैं भी नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व करूंगा, लेकिन तुमको यहाँ मतलब कंपेयर ये देखने के लिए अच्छा रहेगा ना, इसको भी देखते रहोगे तुम। मैं इसमें लिखता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। CH3 CH2OH, इसको MnO4 से रिएक्ट करवाता हूँ, मीडियम ले लेता हूँ एसिडिक, और इसको Mn+2 लिखता हूँ, और इसको CH3COOH लिखता हूँ। करो बैलेंस।
शुरू करूं? हाँ सर, हो गया। ये Mn बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस करना था, तो मैंने 4H2 ऐड कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ये 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो मुझे 8H+N ऐड करना पड़ेगा। अब मैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ +8 था, यहाँ -1 था, ये -1, सर 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मेरे पास +2 था। इन दोनों से मेरे पास +7 बच गया था। मैं दोनों तरफ इक्वल चार्ज करना पड़ रहा था और मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो बता देना, प्रॉब्लम नहीं। इधर कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 1 है जबकि यहाँ पर 2 है, तो मुझे 1 H2O इधर ऐड करना पड़ेगा। अभी दोनों तरफ 2-2 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करूंगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम है, मतलब टोटल 8 हाइड्रोजन एटम है, जबकि यहाँ पर 3 + 1 4 हाइड्रोजन एटम है। तो इधर 8 है और इधर 4 है, मुझे यहाँ पर 4H+N ऐड करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर 4H+N ऐड करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ 8 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चार्ज नहीं है और यहाँ पर चार्ज है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज 0 है तो यहाँ पर सर हाँ पहला वाला पेज दिखाइए ना, 1 मिनट। ये नहीं, सर आपने तो क्वेश्चन कुछ और ही दिया था। क्या दिया था? सर CH3C2OH है ना LHS में, तो इधर क्या दिया मैंने? हाँ सर वही है, हाँ। ठीक है। वैसे जब मैं लिख रहा था तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कि कोई ना कोई तो मतलब पूछेगा ही है, ठीक है ना? तो ठीक है ना, फिर अब लेकिन कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, एक बार पूछने के बाद ना फिर कभी बोलते नहीं ना कि अरे यार हाँ पता है, ठीक है आपने ऐसे बताया था। अब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन हुए 5 और लॉस्ट हुए 4, तो इक्वल करने पड़ेंगे दोनों तरफ। लो भाई, इक्वल करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाने, लेकिन बाकी थोड़ी कैंसिल होगा। तो चलो देखते हैं। 4 ये C2H5OH पहले लिखना है तो उसको लिख लो, 5 C2H5OH, 4 MnO4 नेगेटिव, वाटर 5 H2O, H+N 4H24। बाकी इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही जाने, उसी के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर राइट हैंड साइड 4 Mn+2 और फिर उसके बाद 8 H2O, फिर उसके बाद 5 CH3COH और फिर 20 H+N। ये आ गया भाई अपने पास। अब अपन कहेंगे देखो सर इसमें बहुत कुछ मतलब कैंसिल हो रहा है, इसको हटाओ, इसको 3 करो, इसको पूरा हटाओ और इसको 4 करो, और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर रिएक्शन बैलेंस आ गया अपने पास, 5 C2H5OH प्लस 4 MnO4 नेगेटिव प्लस 4 H2O, हाँ H+N। एक बार H+N चेक कर लो, 4 8 जो कितना होगा? 24 ना? 32 ना? 30। क्योंकि मुझे H+N गड़बड़ लग रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि वो एक बार चेक कर ले, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा कि पहले तुम लोगों से पूछ लेता हूँ। ये ले भाई, अब ये आने चाहिए अपने पास 12।
ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। ये 12 वाटर का मतलब यहाँ से कैंसिल होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपन को। वाटर में ये 4 4 जा 6 है, कहाँ पर है, इधर अपने पास 5H2 है और इधर 11H2 एक मिनट रुको तो ना, 16H2 ना। हाँ 4 4 जा 16H2 है, लो भाई 16H2। तो यहाँ पर अगर मैं 5 कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास, तो 11H2 रुक जाओ एक बार देख लूँ मैं, एक बार देख लूँ मैं, क्योंकि यहाँ 4 4 जा 16 था और यहाँ पर अपने पास ठीक है 5 है, तो 11 बच गया अपने पास। और H प्लस एन कितना था, 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32, तो इधर कितना 12 H प्लस एन ना, इधर कोई फर्क नहीं। लो भाई बैलेंस आ गया। अब तो आई जाएगा, लो ये आ गया अपने पास, ये बैलेंस ठीक है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आया कैसे बैलेंस करना है, किसी को डाउट है तो बोलो। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, अब अपन लिखते हैं सेकंड पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, balancing of reaction in basic medium, of reaction in basic medium। अब अपन कहेंगे सर ठीक है, बेसिक मीडियम का मतलब ये हो गया कि जैसे आप एसिड के लिए H प्लस एन बोल रहे थे, बेस के लिए OH बोलोगे और वाटर बोलोगे, क्योंकि एक्वस मीडियम तो रहेगा ही रहेगा, पानी में तो बैलेंस करना ही पड़ेगा तुमको। आप रिएक्शन कोई भी लो, आप रिएक्शन कोई भी लो और उसे बैलेंस भी किसी भी मीडियम से करो, इनके मोलर कोएफिशिएंट सेम ही आते हैं। मतलब यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर है, आप एक बार इन दोनों को ले लो और एक बार इन दोनों को ले लो, मतलब आप किसी भी मीडियम से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करो ना, उनके कोएफिशिएंट सेम आते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। तो फिर अपन कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो मैं आराम से बैलेंस कर सकता हूँ। चलो देखते हैं, क्योंकि यही रिएक्शन तो आपने पहले एसिडिक मीडियम में लिया था, ये लिया ना, और मेथड भी अपन को यही फॉलो करना है, मेथड भी अपन को यही फॉलो करना है। और आपके पास मेथड वाले रिएक्शन मेथड लिखा हुआ है, डिवाइड द रिएक्शन इन 2 हाफ कर दिया, डिवाइड द रिएक्शन इन 2 हाफ कर दिया। अब बताओ क्या करें, डिवाइड द रिएक्शन इन 2 हाफ कर दिया। नाउ बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब बताओ क्या करें, बैलेंस द ऑक्सीजन फर्स्ट देन हाइड्रोजन, इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो इधर बैलेंस करो, लो कर दिया। अब बताओ क्या करें, नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन एटम, तो अपन कहेंगे लो कर दिया। अब बताओ क्या करें, अपन कहेंगे सर ये कैसे कर सकते हो, ये तो बेसिक मीडियम है, आप H प्लस एन कैसे ऐड कर सकते हो, गलत होगा। अच्छा ठीक है, मतलब ऑक्सीजन तक तो सब ठीक था ना, हाँ पानी आप कितना भी डालो किसी भी रिएक्शन में, हमें क्या फर्क पड़ता है, डाइल्यूशन होगा और क्या। लेकिन आप मीडियम एसिडिक थोड़ी बना सकते हो, एसिडिक मीडियम में H प्लस एन से बैलेंस करते हैं, तो बेसिक मीडियम में तो हाइड्रोजन का बैलेंसिंग कैसे लिखा था, तो अपन ने लिखा था बैलेंस द हाइड्रोजन एटम by adding H plus ion on the suitable side where hydrogen is deficient। अच्छा, तो फिर अपन एक काम करते हैं,
इसमें डिफरेंस सिर्फ हाइड्रोजन के बैलेंसिंग का होता है, इसमें डिफरेंस सिर्फ हाइड्रोजन के बैलेंसिंग का होता है, तो वो अपन लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 4, है ना। तो जो मेथड होगा बेसिक मीडियम में अपन कहेंगे पॉइंट 1 2 3, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एसिडिक मीडियम, जैसे एसिडिक मीडियम में तो बिल्कुल सेम है। पॉइंट नंबर 4 में अपन को करना आता है टू बैलेंस हाइड्रोजन, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अपन क्या करेंगे, मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो जिस तरफ हाइड्रोजन एक्सेस में है ना, सो अपन लिखेंगे एड OH माइनस आयन ऑन सेम साइड where hydrogen atom, where H atom is in excess, is in excess। मतलब अपन को OH उसी तरफ ऐड कर देना है जिस तरफ हाइड्रोजन एक्सेस में था, जिस तरफ हाइड्रोजन एक्सेस में था उसी तरफ OH ऐड कर देना है, and water on the other side, same number of water on other side, on other side। तो आप कह रहे हो कि मतलब जितने OH ऐड किए उतने ही वाटर दूसरी तरफ ऐड कर देना। अच्छा, ये तो बड़ा इजी है, देखना, आपने कहा जितने H+ आयन ज्यादा होंगे, मान लो 3 H+ आयन ज्यादा होते हैं तो अपन 3H लिखते हैं, तो मैं उतने ही OH ऐड कर देता, ठीक है। तो 3H ये वाले और 3 OH मिला के क्या बन जाता, 3 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए मुझे एक H और एक OH चाहिए, तो 3H है और 3 वाटर OH है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब जितने हाइड्रोजन जिस तरफ एक्सेस में है उसी तरफ उतने ही OH डाल दो, और जितने OH ऐड किए उसके दूसरी तरफ उतने ही H2O डाल दो, ठीक है, कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इजी है फिर तो मेरे लिए, ठीक है। तो चलो बैलेंस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले अपन और बैलेंसिंग देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अपन कहेंगे देखो सर, इधर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, आपने कहा इधर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आपने कहा यहाँ 2 OH माइनस ऐड कर, और 2 OH और 2 हाइड्रोजन मिलके 2 वाटर बना देंगे, बना दो, हो गया रिएक्शन अपना ऑक्सीजन बैलेंस। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, इधर करके दिखाओ हाइड्रोजन बैलेंस, तो अपन कहेंगे यहां पर 1 हाइड्रोजन है और यहां पर 4 हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन एक्सेस में है। अगर 3 हाइड्रोजन एक्सेस में है तो मैं 3 OH माइनस आयन ऐड कर दूंगा इधर, तो 3 हाइड्रोजन और 3 OH, 3 हाइड्रोजन और 3 OH मिलके क्या बना देंगे, 3H2O बना देंगे, हो गया बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस कर लो, तो अपन कहेंगे चार्ज बैलेंस क्या, इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि 2 OH माइनस आयन का मतलब 2 नेगेटिव चार्ज है, और इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, दोनों तरफ -2 चार्ज हो गया दोनों तरफ, इधर भी -2 है, इधर भी -2, और इधर पूरा 0 है, इधर -2 है, -3 है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर क्या, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और रिएक्शन कर दो ऐड, मिल गया अपन को रिएक्शन, ये लो, वही मोलर कोएफिशिएंट आ गए जो अपन ने पहले लिखे थे। तो यहां पर क्या है अपने पास, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए तो अपन ने किया ये सब। यहां पर OH माइनस देखते हैं अपने, तो 3 2 जा 6, 3H2S, 6H2, twice of HNO3,
ये लेफ्ट हैंड साइड में सब लिख लिया मैंने। 3s, इधर 6H2O, इधर ट्वाइस ऑफ NO, इधर और भी H2 है 4H2 प्लस 6OH। अब चलो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 6 OH नेगेटिव आयन कैंसिल हो गया, 6 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो गए, बचा क्या 3H2S प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3 gives you 3S प्लस ट्वाइस ऑफ NO प्लस 4H2। ले भाई देखो वही मोलर कोफिशिएंट है जो। इसके अलावा बाकी स्टेप जो थे ना 5, 6, 7 दे आर सेम। अपन ने वही तो किया बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सेम एज फॉर एज। मतलब सिर्फ वाटर, अच्छा इसमें सिर्फ अपन को हाइड्रोजन का बैलेंसिंग डिफरेंट होता है। क्या करना होता है, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन है, जिस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है जिस तरफ, उसी तरफ उतने ही OH ऐड कर दो, और दूसरी तरफ वो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, पानी ना, पानी। क्योंकि आप ये दोनों कुछ कितना भी ऐड कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है भाई, सिर्फ वाटर, सिर्फ हाइड्रोजन का बैलेंसिंग डिफरेंट है, बाकी सब तो सेम ही है। हाँ बाकी सब सेम है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप बैलेंस करके बताओगे। ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं। इसको चेंज करूं मैं, ये वाला पार्ट ही डिफरेंट था, बस अपन को ये वाला पार्ट याद रखना है, ये वाला पार्ट आप याद रखो बस। उसके अलावा तो बिल्कुल सेम ही था ना, बाकी कुछ थोड़ी डिफरेंट था, बाकी तो सेम था, बस ये पार्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, चलो करते हैं। अपने पास ये प्लस, इसको लिखते हैं थोड़ा चार्ज वाला, चार्ज आपको पता है कैसे बैलेंस करता है। इसको रिएक्ट करवाते हैं अपन I नेगेटिव के साथ, in presence of base gets converted into MnO4 2 negative plus IO3 negative। बाकी आप H2O लिखो अपनी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक मीडियम में ये अपन ने लिखा है तो लिखो। ये क्वेश्चन है, बोले तो मैं बैलेंस कर देता हूँ। एक तो मैंने बिल्कुल इजी दिया, Mn ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सिर्फ चार्ज बैलेंस है। सर हम ट्राई करते हैं। ठीक है, लिखो, करो तुम लोग ट्राई।
सर ऑक्सीजन के लिए H2O ही यूज करना है ना? एक हाफ रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दिया, एक तुम लोग करो। हो गया? आई तो बैलेंस था, 3H2O किया तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया दोनों तरफ 3। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना। तो अपन ने कहा था जिस तरफ जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ज्यादा है तो अपन को 6OH माइनस n ऐड करने पड़े। तो 6 हाइड्रोजन और 6OH माइनस n, तो 6OH और 6 ये, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो अपन कहेंगे 6 हाइड्रोजन और 6OH माइनस n, इधर 6 वाटर मॉलिक्यूल बना, बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करना है, तो इधर -1 है, इधर -6 है और इधर -1 है। कर दूं? अब -6 कर दिया, दोनों तरफ इक्वल चार्ज है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। देखो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बताएगा। अगर किसी को डाउट है तो बोलेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो MnO4 6, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही होगा ना, तो अपन लिखेंगे इधर MnO4 6, इधर 6OH माइनस आइन, इधर 3H2O, इधर I माइनस आइन, 6 MnO4 -2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 6 plus 3H2O, so 6H2. 3H2O। ओके, बैलेंस रिएक्शन तो अपन यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। मोलर कोएफिशिएंट, इसको 6 लिखना है, इसको 1 लिखना है, इसको 6 लिखना है, इसको 6 लिखना है और इसको IO3 1 है और 3H2। लो भाई, ये अपना रिएक्शन बैलेंस हो गया। सर ये तो बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, हो गया ना? राइट। अब एक दूसरा क्वेश्चन दे दूं बेसिक मीडियम में करने के लिए। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं।
हैं? तो फिर आप मुझे करके दिखाओगे। अब मतलब ये भी समझ में आ गया तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। लो भाई, एक मेरे पास ऐसे होगा, C2O4 2 नेगेटिव है मेरे पास, Cr2O7 2 नेगेटिव है मेरे पास। इसको बेसिक मीडियम से बैलेंस करना है। Cr+3 है और C2 CO2। चलो इसको बैलेंस करके दिखाओ। मुझे चेंज कर लेना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करके दिखाओ। अब बेसिक मीडियम में अगर लिखा होगा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि अपन को ना वो लिख देंगे कि भाई बैलेंस इन बेसिक मीडियम, ऐसे लिखा होता है बेसिक मीडियम। अपन को वहां दिया नहीं होगा कि OH क्या है, किसी भी तरफ हो सकता है OH उनके हिसाब से, आपकी मर्जी। मैंने बेसिक मीडियम लिख दिया, अब आप बैलेंस कर लो इसको, करके दिखाओ बैलेंस। मेथड कोई भी हो, मोलर कोफिशिएंट सेम ही रहता है। मीडियम से वाटर का अमाउंट चेंज हो सकता है मीडियम से, या H और OH, लेकिन रिडक्शन ऑक्सीडेशन के कभी चेंज नहीं होते मोलर कोफिशिएंट। डन सर। C2O4 2 नेगेटिव प्लस ये CO2, तो ये ट्वाइस किया, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बिल्कुल ही सीधा। Cr2O7 2 नेगेटिव था, इसका अपन को Cr+3 लिखना था, तो 7H2। किसी को डाउट नहीं? OH 7H2 किसी को डाउट नहीं? उधर एक भी H2 हाइड्रोजन नहीं है। क्या किया? 14 OH माइनस है ना, जितने हाइड्रोजन है उतने इधर ऐड किए, तो अपन ने यहाँ पर 14H2 बना दिया। ठीक है, अब चलो चार्ज बैलेंस करते हैं। इधर -2 है, इधर +3 है,
क्रोमियम बैलेंस नहीं किया था तुमने, इधर 2 इंटू ये +6 है और इधर -14 है, इन दोनों से अपने पास -8 बचे। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? बोलो। Yes. किसी को डाउट नहीं? नो सर। नो सर। तो फिर रिएक्शन अपना बैलेंस है, लिखने वाले हैं इसको, बैलेंस करने वाले हैं। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अपन को यहाँ वाटर दिख रहे हैं ना, इस तरफ भी वाटर है हाफ रिएक्शन में ही, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं यहाँ पर ही, इसको आप 7 लिख सकते हैं। उधर ऐसा कुछ नहीं था, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, सूटेबल नंबर हो गया। तो इधर ये भी 6 हो जाएंगे और ये 6 है, तो ये तो कैंसिल कर लेंगे, इसलिए तो मल्टीप्लाई करना है ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। इधर 7H2O है और Cr2O72 नेगेटिव है, कन्वर्ट्स इनटू 3CO2 6CO2 6CO2 है, ट्वाइस ऑफ Cr+3 है और 14OH-। लो भाई हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो। सर 3C2O42 नेगेटिव आएगा ना? अच्छा हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अब बेसिक मीडियम में मेरे ख्याल से एक और हो जाए, बताओ। यस सर। हाँ एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं बेसिक मीडियम, ठीक है ना? राइट, चलो तो एक और बैलेंस करते हैं बेसिक। तो अपन लिखेंगे, मान लेते हैं सर मेरे पास गिवन है H2O2, इसको लिए करता हूँ केवल मीडियम में बेसिक कर, और यहाँ पर मैं MnO2 बनाऊंगा और O2 बनाऊंगा, और एक बार इसमें KOH भी लिख लूंगा। करो बैलेंस। तो एक बार अपन क्या करेंगे, MnO4 को ले लेंगे KOH MnO2 के साथ। तो इसमें ना पोटेशियम बैलेंस नहीं है, तो पोटेशियम बैलेंस करने के लिए अपन को यहाँ KOH लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सारे एटम बैलेंस, अब बाकी बैलेंस कर लो अपने आप, बाकी तो दिख ही रहा है सर डायरेक्टली। एक बार इसको और इसको ले लेते हैं, और इसमें पोटेशियम था इसलिए आपने K को भी ले लिया, और एक बार इसको और इसको ले लेते हैं और बैलेंस करके बता देते हैं। चलो भाई बैलेंस करना। हो गया? 1 मिनट सर।
हाँ सर कर दो। अच्छा, तो Mn बैलेंस था, पोटेशियम बैलेंस था, ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 4 है। लो भाई ऑक्सीजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना था। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और यहाँ कितने हैं? 1 भी नहीं। तो 3 OH ऐड करता हूँ मैं। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड करना है भाई। 3 OH यहाँ के और 3 ये मिलके क्या बना देंगे? 3H2O बना दिया। अब चार्ज बैलेंस कर लेता हूँ। ये लो चार्ज बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ था नहीं पहले से। यहाँ टोटल 3 नेगेटिव दिख रहा था मुझे। अब इधर की बात करते हैं। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ है नहीं। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो 2 हाइड्रोजन है इधर। लो हाइड्रोजन भी बैलेंस। तो फिर चार्ज यहां मुझे 2 नेगेटिव दिख रहा है, इधर कुछ भी चार्ज नहीं है। ये तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। एक बार ये देख लो, बाकी बैलेंस अपने आप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो फिर मैं H2O2 लिख देता हूँ। 3H2O2 है, KMnO4 मुझे 2 लिखना चाहिए, प्लस इधर वाटर है, इधर वाटर है, इधर वाटर है, और इधर वाटर नहीं है। ये 3 H2O इधर भी है, और 3 टोटल H2O इधर भी है। 2 OH इधर हैं, और 3 OH नहीं, 3 नहीं, 6 हो गए। इधर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था, इधर ये 6 हो गए, और इधर मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं किया है। इधर ये 6 और इधर ये, तो मेरे पास 2H2O बचेगा लास्ट में। इसको हटा देता हूँ, इस वाले को ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि एक तो रखो, है ना। तो अपन कहेंगे यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो ये बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए ना कभी कभी गड़बड़ ना कर दो, इसलिए मैं लास्ट में जाके वही बैलेंस करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बैलेंस कर देते हैं। यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 3 2 6 हो जाएगा। इसको बैलेंसिंग में, इसको क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जो बचा हुआ है वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही जाएंगे। तो अब मेरे पास जो बचा हुआ है वो है ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ KOH प्लस ट्राइस ऑफ O2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। वो लिखा ही था, आपने लिखा हुआ है। देख लो भाई, अगर किसी को डाउट है कोई तो मुझे बता देना। ये रिएक्शन बैलेंस है। बाकी सब कैंसिल हो रहा है, मैंने कर दिया, हो जाएगा। सर 3H2O कैसे कैंसिल हुआ? इधर वाले H2O, अगर अपन H2O की बात करेंगे तो चलो नहीं कैंसिल करते हैं। तो इधर 3 H2O था, तो 3 2 6 H2O इधर था। इधर वाले H2O कर लेते हैं, तो 2 2 ये 2 नहीं, 2 H2O है, और ये 3 2 6 H2O। ओके सर, समझा। ठीक है, तो ये अपना बेसिक मीडियम था। तो बेसिक मीडियम में एक क्वेश्चन और करो। अब देखते हैं, मेरे पास गिवन है KMnO4, मेरे पास गिवन है NH3, और मेरे पास गिवन है KNO3, MnO4, KOH। वाटर अपने आप ऐड करो, बताओ। अब इसके बैलेंसिंग में मजा आएगा। बोलो तो एक बैलेंस करके दिखाओ, कोई एक हाफ रिएक्शन बस।
सर इसको कैसे पेयर करेंगे? पेयर तो ऐसे करेंगे, इसलिए मैंने कहा था इसमें मजा आएगा। इसको और इसको पेयर करेंगे, ठीक है, और इसको और इसको पेयर करेंगे। वही सेंट्रल एटम थे ना, क्योंकि पेयरिंग तो अपन सेंट्रल एटम से करेंगे, इस टाइप से पेयरिंग करनी है अपन को। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, दो हाफ रिएक्शन बनाते हैं। एक हो गया KMnO4 इसके साथ MnO2 के साथ, ठीक है। अब देखना सर, Mn बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस नहीं है, क्या करूं? इस वाले पोटेशियम को लेके आऊं, इस वाले पोटेशियम को लेके आऊं? तो अपन कहेंगे उस वाले को लेके आना जिससे अपन को मिनिमम बैलेंसिंग करने पड़े। भाई इसको लेके आओगे तो ये पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा, इसको लेके आओगे तो मुझे नाइट्रोजन फिर बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए मैं KOH करेंगे। अदर देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बैलेंस है, बाकी तुम करोगे। दूसरा ये KNO3 है। तो अपन कहेंगे देखो नाइट्रोजन बैलेंस है लेकिन पोटेशियम बैलेंस नहीं है, तो क्या करें? अब ऐसे नहीं कर सकते अपन प्रोडक्ट साइड को रिएक्टेंट साइड ले आए, नहीं, एरो के इधर वाले इधर आ सकते हैं, एरो के उधर वाले उधर जा सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब अगर सर पोटेशियम बैलेंस करना है तो उसी को लाना पड़ेगा। हाँ तो लाओ, मजबूरी है, क्या करेंगे। और अगर ये आएगा तो Mn भी आएगा। हाँ तो लाओ, नाइट्रोजन बैलेंस पोटेशियम, Mn बैलेंस पोटेशियम बैलेंस। तो कहेंगे सर ये तो पूरा ही इधर आ गया, दोनों रिएक्टेंट। हाँ तो आने दो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर KOH क्यों लाया? KOH कैसे लाते हैं अपन? इधर लेने KOH, ये तो प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड वाला ही प्रोडक्ट साइड आ सकता है, ये रिएक्टेंट साइड वाले ही रिएक्टेंट साइड में आ सकते हैं। चल बैलेंस, अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन बैलेंस कर लो। अब तुम अपने आप बैलेंस करके ऐड करो, रिएक्शन आपका बैलेंस आएगा। मैं करूं बैलेंस? नहीं सर, कर रहे। चलेगा।
हो गया? एक मिनट डन सर। चेक करूं ये वाला? यस तो इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 5, ले भाई दोनों तरफ 5 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन इधर 3 इधर है और 2 इधर है, 5, और इधर कुछ भी नहीं, तो ठीक। ये लो, तो फिर चार्ज बैलेंस करो, कितना? इधर नेगेटिव चार्ज 5 है, इधर एक भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो 5 बोलो अगर किसी को डाउट है तो। इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, जो रिएक्शन बैलेंस होगा वो देख लेंगे। KMnO4 5 इधर से आ रहा है, 3 इधर से आ रहा है, 8 KMnO4 आ रहा है। नाइट्रोजन 3 इधर से आ रहा है, उधर से कुछ भी नहीं, 3 KNO3 आ रहा है। MnO2 5 उधर से, इधर से 8 MnO2 आ रहा है। KOH इधर से 5 आ रहा है। बाकी वाटर वगैरह देख लो कितना, ये लो बैलेंस हो गया। बोलो। यस सर। किसी को डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, तो ये अपना बेसिक मीडियम था। अब अपन को थर्ड मेथड पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर सर लास्ट वाला स्लाइड दिखाएंगे जरा। ठीक है। अब बस मेथड को वायलेट नहीं करना कहीं भी, मतलब ऐसे तुक्का नहीं लगाना कि नहीं नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाता होगा ना। सर ने जो नहीं बताया वो नहीं होगा। यस सर, डन। ठीक है, तो अपन अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं करना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में अपन को क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम and balance the central atoms into half reactions। देखते हैं कैसे करना है, राइट ना? मेथड ही लिखते हैं rather than writing all this in words। एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल ले लो सब जो पहले आते हैं। HNO3 H2S सल्फर, इसमें अपन को सेंट्रल एटम जानना बहुत जरूरी है। इसमें अपन बैलेंस नहीं कर पाएंगे विदाउट सेंट्रल एटम।
और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना प्लीज। एलिमेंटल स्टेट और ये प्लस 2। So divide the reaction into half. Only with respect to central atoms. अब इसमें सिर्फ सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना है। कैसे? इधर नाइट्रोजन है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर नाइट्रोजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर सल्फर -2 स्टेट में है और इधर सल्फर 0 स्टेट में। बैलेंस एटम, बैलेंस ऑफ सेंट्रल एटम, बैलेंस सेंट्रल एटम्स। तो इधर तो बैलेंस ही है, क्या बैलेंस है? पहले से बैलेंस है, मतलब बैलेंस मतलब इधर अगर ये ऐसे रहा होता N2 तो अपन को यहाँ 2 लिखना पड़ता है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय बैलेंस, जैसे C2O4 में अपन देखते हैं। उसके बाद बैलेंस द चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। वो तो अपन को पता ही है कि चार्ज बैलेंस करने के लिए अपने पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। इधर +5 है और इधर +2, 3 इलेक्ट्रॉन डाल, दोनों तरफ +2 हो जाए। इधर -2 है, इधर 0 है, तो इधर माइनस है, इधर माइनस नहीं है, तो इधर माइनस डाल सकते हैं। वैसे भी अपन को पता है एक तरफ इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर। Multiply reaction with suitable number. Suitable number to get number of electron lost equal to number of electron gained. ठीक है, इसको 3 से, इसको 3 से, इसको 2 से बैलेंस करना है। मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा ट्वाइस ऑफ n+3 प्लस सल्फर -2 थ्राइस गिव्स यू थ्राइस ऑफ सल्फर एंड ट्वाइस ऑफ n+2। ये मिलेगा। अब क्या? राइट दिस मोलर कोफिशिएंट, दिस मोलर कोफिशिएंट in main reaction, given reaction। तो इसके लिए जो मोलर कोफिशिएंट अपन को गिवन रिएक्शन में लिखना है, तो इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 2 है। तो इधर लिखते हैं नाइट्रोजन जो +5 2, ये थ्राइस, सल्फर थ्राइस, NO वाला नाइट्रोजन +2 वाला ट्वाइस, ये बैलेंस ऑक्सीजन and nitrogen by H2O, adding on suitable site। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 6 हाइड्रोजन है, लो भाई बैलेंस हो गया। इसमें आप हाइड्रोजन बैलेंस करो या ऑक्सीजन बैलेंस करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस हो जाएगा अगर आपने ये सही बैलेंस किया है तो। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब अपने आप बैलेंस हो गया। पहले क्या करना है अपन को? पहले सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन, सेंट्रल एटम जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जानना भी जरूरी है, क्योंकि अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ उसको 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड करना है। उनको ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ उसको 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड करना है। फिर पहले एटम बैलेंस करना है, फिर चार्ज बैलेंस कर देना है। पहले एटम बैलेंस करना है, फिर चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज किससे? इलेक्ट्रॉन से। फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो मोलर कोफिशिएंट आएंगे ना इधर,
तो नाइट्रोजन जिसमें चेंज आ रहा था उसमें +5 हो गया, सल्फर जिसमें चेंज आ रहा था वो थ्राइस हो गया। तो ये मोलर कोफिशिएंट अपन इस रिएक्शन में ट्रांसफर करते हैं। होगी, ठीक है ना। तो अब तुम लोग एक बैलेंस करोगे रिएक्शन, किसी को डाउट है तो पूछो। सर 1 मिनट। इतना अरे यार टाइम ही नहीं बच जाता। ठीक है, मतलब आज इतना ही पढ़ पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक दूसरे एग्जांपल से, या आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, मैं शुरू करूंगा तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अपन शुरू करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, तुम लोग रिवाइज कर लेना, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और Okay, sir. होमवर्क के लिए कोई कुछ पूछ रहा है, पहले मैं देख लूं वो क्या पूछ रहा है। If we balance the reaction with any of these methods, we'll get the same balanced reaction. Yes. Exercise 1, P1 and P2 up to section, वैसे ABC अपन डिस्कस कर चुके हैं, up to section G। फिर आपका बैकअप वाला क्लास में देखता हूँ कब लगा सकता हूँ। अगर आज लगा सकता हूँ तो मैं आज ही लगा दूंगा, नहीं तो कल। सर आज चलेगा, आज इसके बाद कोई क्लास नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरी क्लास है तो मैं थोड़ा सा चेक करके फिर बता देता हूँ, नहीं तो देखते हैं। लेकिन वो डिस्कशन अपन लगा लेंगे। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बाय। Sir, bye. बाय। Thank you so much, sir.